कि व्यास गद्दी से व्यास अगर फूल प्रसाद में दे दे, आशीर्वाद में दे दे, अपने गले की पहनी हुई माला किसी को पहना दे, तो उस फूल और फूल माला का क्या करना चाहिए। जैसे इंद्र को ज्ञान नहीं था, आपको भी ज्ञान नहीं है, इसलिए अज्ञानतावश हम भी संत के दिए निर्माल्य प्रसाद का अपमान कर देते हैं। या तो उसको कहीं पवित्र जगह छोड़ देंगे, या दूसरे को पहना देंगे, या पानी में बहा देंगे, और ऐसा करना घोर अपमान है। इंद्र ने भी ऐसा ही किया। अज्ञानतावश ऋषि दुर्वासा ने जो फूलों की माला पहनाई, उसको गले से निकाल करके अपने ऐरावत हाथी की गर्दन पे डाल दी। हाथी का स्वभाव है, गर्दन पे अचानक कोई हाथी की कोई चीज आती है तो हाथी को क्रोध आ जाता, क्रोधित हो जाता है, और क्रोध में हाथी अपनी सूंड से गर्दन में गिरी हुई वस्तु को नीचे जमीन पे डाल करके गुस्से में पांव से कुचल देता है। इस स्वभाव के कारण राजा इंद्र ने जो दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद के फूलों की माला थी, जैसे ऐरावत हाथी की गर्दन पे डाली, ऐरावत हाथी ने दुर्वासा ऋषि के सामने ही सूंड से गर्दन से फूलों की माला निकाल के अपने पांव में कुचल दी। अब एक संत अपने आशीर्वाद का अपमान देखकर क्या प्रसन्न होगा। ऋषि दुर्वासा तो क्रोध के सम्राट है, अत्यंत क्रोध में भर गए, इंद्र को श्राप दे दिया, जा तेरा राज्य राक्षस लोग छीन लेंगे, तू राज्य विहीन हो जाएगा मूर्ख। ऐरावत हाथी से बोले, तूने संत के गले की हाथों की माला को जिस गर्दन से उठा के तूने कुचला है, ऐरावत जा तू आज ही इस शरीर को छोड़कर मृत्यु लोक में सादा हाथी बनेगा, और जन्म लेते ही तेरी गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी, ऐसा मैं तुझे श्राप देता हूं। किसने श्राप दिया? जोर से बोलो। दुर्वासा ऋषि ने हाथी को, इंद्र को। श्राप सुनते ही ऐरावत हाथी सहित इंद्र दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे, महाराज क्षमा कीजिए, हमें आज तक किसी ने नहीं बताया कि संत के द्वारा पहनी हुई माला का कैसे प्रयोग करना चाहिए। अनजाने में अपराध हुआ प्रभु। इंद्र ने बार बार क्षमा मांगी, ऐरावत हाथी ने भी क्षमा मांगी, संत शांत हो गए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, इंद्र मेरा श्राप तुझे अवश्य लगेगा, तेरा राज्य छीना जाएगा, मगर तूने अपनी गलती को स्वीकार किया, अज्ञानता से हुआ है, जा तुझे वरदान देता हूं, जब जब भी तेरा राज्य राक्षस छीनेंगे तब तब हम संत भगवान से प्रार्थना करेंगे, और स्वयं परमात्मा अनेक रूपों में पृथ्वी पे अवतार लेकर राक्षसों का संहार करेंगे और तेरा राज्य तुझे दिलाएंगे। ऐरावत हाथी से बोले, जा मेरे श्राप से शरीर को त्याग कर तू पृथ्वी पर साधारण हाथी बनेगा, पर तूने गलती को स्वीकार किया है, इसलिए ऐरावत संत के गले की माला, हाथों को छुए फूल, चरणों में गिरे पुष्प, ग्रंथ पर चढ़े पुष्प, माला, फूल पारसमणि की तरह होते हैं। तेरे गले में संत की परम पुण्य आशीर्वाद रूप माला ने तेरी गर्दन को छू लिया है। जैसे भूल से पारसमणि लोहे को छू जाए तो बेकार से बेकार लोहा भी सोना बन जाता है। मुझ ऋषि की पवित्र माला तेरी गर्दन को छुई है, इसलिए तेरी गर्दन जन्म लेने के बाद संसार का कोई मनुष्य, कोई देवता नहीं काट सकेगा। जा मैं तेरी गर्दन को आशीर्वाद देता हूं। तेरी गर्दन को भगवान शिव अपनी लीला से विष्णु के द्वारा ही चक्र सुदर्शन से कटवाएंगे, और तेरी गर्दन को भगवान शिव ऐसे देवता की कटे हुए सर की धड़ पर लगाएंगे कि लगते ही तू संसार में देवताओं में सबसे पूज्यवान बन जाएगा, प्रथम पूज्यवान बन जाए।
ऐसा आशीर्वाद दुर्वासा ने दिया। भगवान शिव बोले, देवी आज वही दुर्वासा के वरदान से ऐरावत ने आज हाथी का जन्म लिया है। दुर्वासा ऋषि के वरदान को पूरा करने के लिए और तेरी प्रार्थना शनि के प्रकोप वाले सिर को हटाकर दुर्वासा ऋषि के वरदान वाले ऐरावत हाथी जो साधारण हाथी बन के आया, उसके चक्र सुदर्शन से कटवा के मैंने तेरे विनायक के शरीर पर लगा दिया है। और देवी ऋषि ने वरदान दिया था, ऐ हाथी तेरी गर्दन जैसे चक्र सुदर्शन से कटेगी। गर्दन को तो विष्णु ले जाएंगे, सिर को विष्णु ले जाके शिव के हाथों से जीवित करेंगे, पर बिना सर की धड़ मेरे आशीर्वाद से वापस इंद्रलोक में चली जाएगी। और बिना सर की धड़ जैसे इंद्रलोक में तू पहुंचेगा, फिर से तू ऐरावत हाथी बनकर इंद्र की सेवा में लग जाएगा। हे देवी, इसीलिए आज उस ऐरावत हाथी की गर्दन को मैंने लगाया है। प्रथम पूज्य हो गया तेरा बेटा विनायक, गजानन बन गया है और ये सबसे पूज्यवान बनेगा। सूत जी कहते, ऋषियों माता चरणों में गिर गई, देवता जय जयकार करने लगे। माता ने प्रश्न किया, हे भोलेनाथ, जैसे इंद्र ने अपराध किया, संत के हाथों की माला का अपमान किया, कलयुग के लोग ना करें। आप बताइए, अगर व्यास गद्दी से, मंदिर से, अपनी गद्दी से कोई साधक, तपस्वी, ज्ञानी, वक्ता, गुरु, संत भगवान की मूर्ति के गले की माला या चरणों में चढ़े फूल किसी कलयुग के भक्त को प्रसाद में मिल जाए, संत के हाथों से फूल या माला मिल जाए, तो उसका क्या प्रयोग करना चाहिए? आपके लिए पूछा गया है। कागज पेन लाए हो तो नोट कर लेना, शिव जी बता रहे हैं, वही मैं सुना रहा। सूत जी कहते, ऋषियों भगवान शिव ने जैसा बताया, हे ऋषियों मैं भी तुम्हें बता रहा हूं। संत के हाथों से, व्यास गद्दी से किसी भाग्यशाली को ही संत के गले की फूल माला, ग्रंथ के फूल माला, चरणों में चढ़े फूल प्राप्त होते हैं। अपने को सौभाग्यशाली समझ के उस फूल माला को ले जाए, घर में किसी थाली में, किसी टोकरी में, खुले बर्तन में प्रसाद में मिली फूल माला या फूल को ले जाकर कई दिनों तक सुखाना चाहिए और सुरक्षित रखना चाहिए। एक पंखुड़ी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। सूखने के बाद शुक्ल पक्ष की रविवार के दिन, कौन से दिन? शुक्ल पक्ष मानी चांदनी रात, अमावस्या के बाद जो पहली बार रविवार पड़े, उस रविवार को प्रातः 9 बजे से 11 बजे के समय में सूखे हुए फूलों को, फूल माला को सुबह अपने घर के मंदिर की पूजा करने के बाद घर के मंदिर के सामने बैठे अपने परिवार हो तो बुलाकर बिठावे और सभी अपने हाथों से सूखे हुए संत द्वारा दिए गए फूल या फूल माला को दोनों हाथों से मल करके चूरा बनावे, धागे को अलग रख दे। जो चूरा बन गया है, इस फूल के चूरे के 2 भाग बना ले, आधा भाग एक कटोरी में, प्लेट में लेकर के घर के मंदिर में जो गणेश गौरा जी हैं, उनके सामने इस आधे फूल के चूरे को रख देवे और उस धागे को ढंढना, आधा जो फूल का चूरा बचा है उसको लाल रेशमी कपड़े में 3 गांठ लगाकर अपने लोकर में, खजाने में, धन के स्थान में उसको रख देवे और हमेशा उसको रखा रहने दे, बाहर ना निकाले।
दिवाली के दिन लक्ष्मी के चरणों में पुटली को रख दे वे और फिर दिवाली की पूजन के बाद फिर से लोकर में रख दे और कटोरी के चूरे को रात्रि के समय सोते समय अपने पूरे घर में उन फूलों को छिड़क देवे। हे देवी, सूजी कहते ऋषियों, रात्रि के समय गिरे हुए फूल का चूरा घर के सारे वास्तु दोष को, देवताओं के दोष को, ऋषि दोष को, पितरों के दोष को, स्थान के दोष को हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। सुबह उठ के झाड़ू लगाकर उन फूलों को बाहर किसी सुरक्षित जगह में, पवित्र जगह में डाल देवे तो उस घर में संत के आशीर्वाद से, फूलों के स्पर्श से घर परम पवित्र हो जाएगा। सारी बीमारी, बेकारी, लाचारी, महामारी, ताबेदारी हमेशा हमेशा के लिए सोई किस्मत जाग जाएगी और बुद्धि प्रभु के चरणों में लाग जाएगी। सोजी कहते ऋषियों, अब मैं तुम्हें धागे का क्या करना है? चूरे का तो समझ गए ना, आधे चूरे की पुटली रेशमी में कपड़े में बांध के कहां रखोगे? खजाने में, जहां भी धन पैसा कीमती कागज रखते हो। आधा चूरा रात्रि को पूरे घर में फिराकर सुबह दूसरे दिन झाड़ू लगा के पवित्र जगह में कर देवे। लेकिन जो धागा है उस धागे की गांठ को खोल लेवे या धागे की गांठ को तोड़ लेवे, फिर धागे के मुख को पकड़, दोनों मुखों को पकड़ सीधा कर लेवे। धागे के दो मुख होंगे ना, उन दोनों मुख को मिला के जब धागा सीधा करोगे तो धागे का बीच का भाग आ जाएगा, मध्य भाग यानी बराबर दोनों धागे हो जाएंगे। बीच वाले भाग में गायत्री मंत्र बोलते समय, बोलते हुए, गुरु मंत्र बोलते हुए या हरिओम हरिओम बोलते हुए उस धागे के बीचों बीच एक गांठ लगा दे। क्या लगा दे? जोर से बोलो, गांठ लगा दे। एक गांठ सबसे पहले धागे के बीच में लगनी चाहिए और उसके बाद बीच वाली गांठ के एक तरफ 7 गांठ और लगा दे और दूसरी तरफ 8 गांठ और लगा दे। गांठ लगाने का तरीका, सबसे पहले कौन सी गांठ लगाओगे? बीच में, और बीच वाली गांठ के एक तरफ 7 गांठ और दूसरी तरफ 8 गांठ लगा देवी। कुल मिलाकर 16 गांठ हो जाएंगे। ये 16 गांठ वाला धागा अनंत योग का धागा कहलाता है, संत की शक्ति का धागा कहलाता है। ध्यान देना, उस धागे को पीले चंदन में रंग लेवे या हल्दी में रंग लेवे और इस पीले चंदन या हल्दी में रंगे हुए 16 गांठ वाले धागे को अपने घर के दरवाजे के अंदर कहां लगाएंगे? जो दरवाजा हमारा मेन दरवाजा है घर के अंदर जाने का, उसके अंदर किसी खूंटी में, किसी कील में, किसी दरवाजे की चौखट में इसको पूरा लपेट देवे और आखिर में इसके 3 गांठ लगा के पक्का अपने घर के अंदर बांध देवे। जिस घर में ये निर्माल्य प्रसाद का 16 गांठ वाला धागा बन जाएगा, उस घर में गृहस्थी के 16 देवियां होती हैं। कितनी देवियां होती है? कभी पूजन कराना पंडित जी आचार्य जी से, वो गणेश की पूजन कराएंगे, कलश की पूजन कराएंगे और तीसरी बार में फिर 16 देवियों की पूजन कराएंगे। गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वदा, स्वाहा, मातरो लोक मात्र है, रिष्टि, पुष्टि, स्था, तुष्टि, आत्मनः कुल देवता। ये 16 देवियां प्रत्येक गृहस्थी में होती है। संत के इस धागे में 16 गांठ में वो 16 देवियां विराजमान हो जाती है, जिसके घर के दरवाजे के अंदर बांधकर 3 गांठ लगा दी जाती है। उस घर में सारे देवी देवता बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। घर का सारा दुख, कष्ट, समस्या, चिंता, कलेह, कलेश, रोग कभी जिंदगी में आएगा नहीं। 16 धागे का गांठ बंधते ही घर परम पवित्र हो जाएगा, सारे देवी देवता वहां विराजमान हो जाएंगे। यदि घर में कोई बीमार है,
दवाइयों से इलाज नहीं हो रहा है, तो यही 16 गांठ वाला धागा बीमार व्यक्ति जिस कमरे में सोता है उस कमरे के अंदर इस धागे को बांध देना चाहिए। यदि किसी को संतान न हो रही हो तो पति पत्नी जिस कमरे में सोते हैं, सोने वाले पलंग के सीधे पाए में जो सिर के तरफ 2-4 पाए होते ना, जिधर पत्नी सोती है उस सिर के पाए के में इस धागे को बांध दे तो कितना भी जन्म पत्री में संतान का योग ना हो, कितना भी शरीर बांझ बना जैसा हो, इस धागे को बांधने पर जिंदगी में कोई भी नारी बिना संतान पैदा किए नहीं रह सकती। ऐसे प्रमाण है। मैंने इस धागे के खूब प्रमाण देखे हैं, बड़े बड़े प्रमाण देखे हैं, ऐसे ऐसे प्रमाण देखे हैं कि धागा बांधते ही देवी अपने पति के अंश से गर्भवती हो जाती है और 9 महीने के बाद 10वें महीने में संतान की प्राप्ति होती, चाहे बेटा हो या बेटी, लेकिन मां बन जाती है। यदि किसी के रोजगार की फैक्ट्री बंद हो गई हो, फैक्ट्री नहीं चालू हो रही हो, नुकसान हो रहा हो, व्यापारी की दुकान नहीं चल रही हो, ऑफिस में बैठने वाले का ऑफिस का काम नहीं चल रहा हो, तो उस दुकान के दरवाजे के अंदर इस धागे को बांध देना, फैक्ट्री के मेन दरवाजे में इस धागे को बांध देना, और यदि ऑफिस है तो ऑफिस में बांध देना। जिंदगी में इस धागे से आपका व्यापार दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता रहेगा। जितना कर्ज हुआ है, धागे के प्रताप से कर्ज से मुक्ति हो जाओ। इसलिए इस माला का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए।